कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी इस वक्त मेरे साथ हैं। आपका बयान आया वंदे मातरम को लेकर, उसमें आपने कहा कि भाई मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं उसको। उसके बाद लोग जो हैं वो भड़के हुए हैं। नहीं नहीं, लोगों को पता नहीं है। 1985 में और फिर 1998 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है राष्ट्रगान के, राष्ट्रगीत के सम्मान की परिभाषा को। सम्मान आप खड़े होकर के सावधान मुद्रा के अंदर आप कर सकते हैं, वो सम्मान है। मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूं, संविधान के दायरे में रह करके काम करता हूं और संविधान के दायरे में बोलता हूं। संविधान ने मुझे अपने धर्म को मानने की आजादी दी है। मेरी धर्म का तरीका, मेरी उपासना का तरीका, मेरी इबादत का तरीका, जो मेरा मजहब बताता है मैं उस हिसाब से करूंगा। तो आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं अपने इबादत के तरीके को बदलूं। सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कांवड़ यात्रा होती है, आप वहां पर जाते हैं, दशहरा का प्रोग्राम है, आप वहां जा रहे हैं, राम जी के। हाँ, सब जगह मेरा धर्म मुझे इजाजत देता है कि मैं दूसरों के साथ सौहार्द रखूं, मैं दूसरों के साथ। मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। मैं दूसरे के धर्म का सम्मान करूंगा जब भी अपने धर्म के सम्मान की अपेक्षा करूंगा। तो ये धर्म की बात है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि कोई मैं नायाब चीज कह रहा हूं। संजय जी, कल दिशा की बैठक में क्या हो गया ऐसा बड़ा वीडियो वायरल? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? तो एक भाई विषय मीटिंगों के अंदर देखिए, मीटिंग नियमों के साथ चलती है और सब जनप्रतिनिधियों को अपने अपने विषय उठाने का अधिकार है। तो सब जनप्रतिनिधि अपने अपने विषय उठाएंगे, वही था, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब ये तो थोड़ी बहुत नोका झोंकी तो चलती रहती है। आपकी एक दूसरे में इंटरवीन करेगा तो बीच में चाहो तो मैं ही करूंगा, और कौन करेगा जब अध्यक्षता कर रहा हूँ। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई वो कह रहे थे कि आशु मलिक के आप उनको बोलने नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा तो आशु मलिक ही बोले उस मीटिंग में, मैं भी नहीं इतना बोला जितना आशु मलिक बोले। तो ये बात तो रिकॉर्ड से है जितना वो बोले, लेकिन उन्हें दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। दूसरे भी माननीय सदस्य हैं, दूसरे जो मेंबर हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो मेयर हों, चाहे वो माननीय सांसद हों, तो सबको मौका मिलना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि सबको मौका मिले। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई आप दोनों की कलह खुलकर सामने आ गई अब तो। नहीं, उसमें कलह तो कोई नहीं थी, कोई कलह नहीं थी। नो, कोई कलह कोई थी नहीं आपस के, हमारी कोई कलह है ही नहीं, तो कलह खुलेगी क्या जब है ही नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि जो खाता खेड़ी की सड़क के लिए आप लोगों ने उद्घाटन कर दिया और उसके बाद से आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। नहीं भाई, मेरे ये जनहित का विषय है। खाता खेड़ी से पूरे विश्व के अंदर जनपद की पहचान है वुड कार्विंग से, और ये दुर्भाग्य है कि खाता खेड़ी का पहले विकास प्राधिकरण ने टेंडर कैंसिल कर दिया, फिर स्मार्ट सिटी ने टेंडर कैंसिल कर दिया, उसके बाद फिर अब सीएम ग्रिड के अंदर 13.5 करोड़ का प्रोजेक्ट भेज दिया। तो हम पाइपलाइन में ही रहेंगे क्या? लोगों की जवाबदेही तो मेरे से है, लोग मुझसे सवाल कर रहे, तो मेरे पास क्या रास्ता है इसके अलावा भाई खड़े होकर के कुछ करूं अपना आप? तो हमारे पास सीमित पैसा है, उस सीमित पैसे में जितना कर सकते हैं उतने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सड़क पूरी की पूरी 1800 मीटर है, लगभग 1800 मीटर है। तो उसमें जो फ्रंट का पार्ट रह गया था वो भी हमने दे दिया। तो वो सारा का सारा लेके खाता खेड़ी के गेट से और आखिर तक जहां से शुरू हो रहा है काम, वहां तक ये पूरा का पूरा लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ये पूरी सड़क हम बनवा रहे हैं और बन जाएगी, काम शुरू हो गया। अच्छा, जौहर यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन को लेकर आज ईडी की छापेमारी चल रही है यूपी दिल्ली के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छापेमारी मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मसला है, मतलब मेरी समझ से बाहर है। कितनी जांच करेंगे, कितनी छापेमारी करेंगे और कब तक करेंगे, समझ से बाहर है। चलिए ठीक है। तो सांसद इमरान मसूद से यहाँ पर बात हुई है, और जिस तरह से कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस वीडियो पर सांसद इमरान मसूद का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे और वो अपने अपने इशू जो है वो वहां पर उठा रहे थे। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रहे थे।